एक समय की बात है, एक मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची अपने रोजगार के लिए हर रोज नए जूते बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो कुछ खास मुनाफा नहीं कमा पाता था। अपना घर बचाने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था। आखिर में वो दिन आ ही गया जब उसके पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के पैसे भी नहीं थे। सिवाय एक टुकड़ा चमड़े के कुछ भी नहीं बचा था उसकी दुकान में। ये शायद आखिरी मौका होगा जूता बनाने का, पर मैं इस सबसे बेहतरीन जूता बनाकर दिखाऊंगा। हर रोज की तरह वो बैठकर चमड़े को बारीकी से काटने लगा और फिर शाम होने तक वो चमड़ा काट लेता है और जूता बनाना शुरू कर देता है। वो रात का वक्त था। वो जूता मेज पर रख देता है और कहता है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम मैं कल करूंगा। ये बोलने के बाद वो दुकान के दरवाजे को बंद करके घर चला जाता है। अगली सुबह वो जल्दी तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, शाम को मिलते हैं, आज शायद आखिरी दिन है दुकान जाने का, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिक्र मत करो, जल्द ही कोई रास्ता निकल आएगा, कभी उम्मीद मत छोड़ो। मोची को पता था कि उसकी उम्मीद से कुछ बदलने वाला नहीं, और वो मुस्कुराकर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और काम पर निकल जाता है। वो अपनी दुकान खोलता है और कुछ अविश्वसनीय देखता है। एक जोड़ी चमकते हुए जूते जिस पर सुंदर जर्री का काम किया हुआ है, वो उसे मेज पर रखा हुआ देखता है। ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, जो भी हो मुझे वक्त बर्बाद ना करके ये बेहतरीन जूते बाजार में जाकर बेचने चाहिए। वो बाजार की तरफ तेजी से बढ़ता है और जूते बेचकर उसे जो पैसे आते हैं उनसे वो और चमड़ा खरीद लेता है। पूरे दिन वो दुकान में बैठकर नए चमड़े को काटता है ताकि नए जूते बनाए जा सके। जैसे ही दिन खत्म होता है वो घर की तरफ बढ़ जाता है और बचा हुआ काम छोड़ देता है। रात के खाने के वक्त वो अपनी पत्नी को आज की कहानी के बारे में बताता है। मैंने बोला था, उम्मीद मत छोड़ो, आप एक मेहनती आदमी हो, आज नहीं तो कल हमें वो जरूर मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। अगले दिन जब वो दुकान पहुंचता है उसे बहुत सारे सुंदर जूतों की जोड़ियां मिलती हैं, जहां पर उसने मेज पर पिछले दिन चमड़ों के टुकड़े रखे हुए थे। ये तो चमत्कार है, इतने सालों तक मैं मेहनत करता गया पैसा कमाने के लिए, पर इतना तो कमा नहीं पाया था। लगता है कोई मेरी मदद कर रहा है। वो फिर से बाजार जाकर और चमड़ा खरीद लेता है। पिछले दिन की तरह बहुत सारे चमड़े अच्छे से काटकर वो मेज पर रख देता है। दूसरी सुबह फिर एक बार बहुत सारे जूतों की जोड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वहां अनेक रंग के सैंडल, बूट्स, बैलेट और जूते थे। हो, लाजवाब जूते! कोई अनजान मेरी मदद पूरे दिल से करना चाहता है। ऐसा चलता रहा तो हमें पैसों की कमी नहीं पड़ेगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इसी तरह मोची अपना काम अधूरा रख कर जाता था और वो अनजान जादूगर उसे पूरा करता था। इसी तरह हफ्ता गुजर गया और मोची को हर रोज कई सारे जूतों की जोड़ियां मिलती गई। जल्दी ही वो एक नामचीन मोची बन गया अपने गांव का, और उसके पास काफी सारे पैसे भी आ गए थे। देखा, हमारा वक्त कैसे बदल गया, ये सब समय का चमत्कार है। हाँ, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया है, तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। हाँ, पर हमें भूलना नहीं चाहिए उनके बारे में जिन्होंने हमारी मदद की है। हमें उनको ढूंढना चाहिए ताकि हम उनको कुछ करके धन्यवाद कह सकें। पर वो कैसे? सुबह होने से पहले वो चले जाते हैं। कल हम दुकान में छुप के उनका इंतजार करेंगे। हाँ, ये काम तो हम आराम से कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह मोची चमड़े काटकर मेज पर रख देता है और शाम को उसकी पत्नी आ जाती है। चलो कहीं छुप जाते हैं। हाँ, हम उस अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। इसी तरह वो दोनों अलमारी के पीछे से मेज की तरफ देखते हुए इंतजार कर रहे थे।
आधी रात को मोची और उसकी पत्नी ने सुना कि कोई सुरीली आवाज में गुनगुना रहा है। आवाज सुनकर दोनों अलमारी से बाहर आकर देखते हैं, दो प्यारे बौने फटे हुए कपड़े पहने हुए खिड़की से अंदर आते हैं और कमरे में आ जाते हैं। मोची ने इतना खुश बौना पहली बार देखा। वो बौने तो खुशी खुशी नाच रहे थे और गा रहे थे। नाच गाना पूरा होने के बाद वो मेज के ऊपर बैठकर अपने जूते बनाने लगे। वो काटने लगे, सीने लगे, रंग डालने लगे और जरी भरने लगे। मोची और उसकी बीवी ने वो काम करते हुए बड़े आनंद से देखा। मोची उनका हुनर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बौने अपना काम पूरा कर चुके थे और वो खिड़की से कूदकर चले गए। अरे ये तो बौने हैं। हर रोज वो हमारी मदद के लिए आते हैं। हमें उन लोगों को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। हाँ जरूर, पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो लोग बहुत ही पुराने फटे कपड़े पहने हुए हैं। हम उन्हें कपड़े तोहफे में दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनके लिए नए जूते सी कर दूंगा। मैं उनके लिए गर्म कपड़े सी के दूंगी। ये सोचकर वो दोनों तैयारी में लग गए। उसके एक हफ्ते बाद मोची ने दो प्यारे छोटे जूतों की जोड़ी सी दी और उसकी बीवी ने उन बौनों के लिए दो गरम कपड़े और गरम पैजामा सी दिया। देखो ये कपड़े और जूते उन पे कितने अच्छे लगेंगे। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए। कल तो क्रिसमस का उत्सव है। हम अपने दुकान को सजाएंगे और उनके लिए एक तोहफा मेज पर रख देंगे। दूसरे दिन मोची और उसकी बीवी ने दुकान सजाया, तोहफे मेज पर रख दिए और दोनों इंतजार करने लगे कि वो बौने नाचते गाते हुए आएंगे और वो कपड़े पहनेंगे। मोची और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे। वो दोनों बौने आते हैं और मेज पर रखा हुआ सामान देखकर चौंक जाते हैं। आज का काम कहाँ है? देखो भाई कितने प्यारे कपड़े और जूते हैं। रंगीन भी हैं। मोची ने शायद हमारे लिए रखे होंगे। हमारे काम से वो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ। चलो पहन के देखते हैं। और वो बौने उन कपड़ों को पहन लेते हैं और वो उन्हें पूरी तरह फिट हो जाते हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम भी अच्छे दिख रहे हो। बहुत अच्छे कपड़े हैं और ये जूते भी देखो कितने प्यारे हैं। मुझे उछलने का मन कर रहा है। चलो नाचते हैं भाई। इसी तरह खुशी खुशी वो दोनों नाचने गाने लगे। उन बौनों को कपड़े पहनकर खुश होते हुए देख मोची और उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो बौने खिड़की से चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मोची और उसकी पत्नी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाते हैं। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको ये गिफ्ट पसंद आए। ओह हाँ, ये तो जश्न की बात है। चलो घर चल के जश्न मनाते हैं। ये क्रिसमस की सुबह की बात है। मोची अपने हर दिन की तरह चमड़े काटकर मेज पर छोड़ देता है, पर जब दूसरे दिन वो अपनी दुकान पर जाता है तो उसे कोई जूते नहीं मिलते और ये बात वो अपनी पत्नी को बता देता है। वो बौने तो वापस आए ही नहीं, वहां कोई जूते भी नहीं थे। कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी काफी मदद की है। शायद आपको अपने लिए पहले की तरह खुद से काम करना पड़ेगा। हाँ, अब तो मैं अपना काम समझ चुका हूँ। इतने दिनों में मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि मेरे खरीदारों को क्या पसंद है। मैं फिर से बेहतरीन जूते बनाऊंगा। इसी तरह वो फिर से अपने काम में लग गया और वो वही चीजें बनाने लगा जो उसे बौनों ने बनाकर दी थी। वही अच्छे जूते और वही चमड़े की चीजें।